गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पाठ 17 चित्र वर्णन का अभ्यास किया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस भाग में भी चित्र वर्णन का ही अभ्यास करेंगे। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि चित्र वर्णन कई प्रकार से किए जा सकते हैं, जैसे कि गद्यांश के रूप में, प्रश्नोत्तर के रूप में, खाली स्थान के रूप में, संकेत बिंदुओं के माध्यम से गद्यांश के का निर्माण करके। तो आपको मालूम है कि चित्र वर्णन कई प्रकार से किए जा सकते हैं। आपको जो होमवर्क दिया गया था असाइनमेंट में, ये दिया गया था पृष्ठ संख्या 73 के इस चित्र का वर्णन करना और उसे गद्यांश के रूप में आपको इस दिए हुए स्थान पर लिखना था। तो आप लोगों ने अब तक यह कार्य पूरा कर लिया होगा। तो आइए पहले इस चित्र वर्णन के बारे में थोड़ी बातें की जाएं। तो यहाँ आपको इस चित्र में जिस तरह दिख रहा है कि यह चित्र किस विषय पर आधारित है। सबसे पहले तो हमें यह लिखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है यहाँ, ये कहाँ का चित्र है। यह देखते ही हमें मालूम हो रहा है कि यह चित्र एक बगीचे का है। क्यों? क्योंकि बगीचे में हम खेलते हैं, बगीचे पे लोग व्यायाम भी करते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ टहलने जाते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह पेड़ और फूल और यहाँ की हरियाली हमें बता रही है कि यह एक बगीचे का चित्र है। यह दर्शा रही है कि यह एक बगीचे का चित्र है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि यह चित्र एक बगीचे का है। आप देख रहे हैं, यह चित्र एक बगीचे का है। यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। आपको दिख रहा है बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पे एक आदमी योगा कर रहा है। एक आदमी योगा कर रहा है। आप चाहे तो व्यायाम भी लिख सकते हैं। एक आदमी योगा कर रहा है या व्यायाम कर रहा है। एक बूढ़ा आदमी अखबार पढ़ रहा है। बूढ़ा आदमी अखबार पढ़ रहा है। और एक कुत्ता क्या कर रहा है? यहाँ पे सोया हुआ है। देख रहे हैं? ध्यान से देखिए अपनी किताब में कि यहाँ पर क्या लिखा है। एक कुत्ता सो रहा है। हमें देखकर भी मालूम हो रहा है कि कुत्ता सो रहा है। यह चित्र बहुत सुंदर है। यहाँ पर 5 वाक्य लिखने थे, तो मैंने 5वां वाक्य लिखा कि यह चित्र बहुत सुंदर है। यह चित्र बहुत सुंदर है। चित्र तो हर चित्र सुंदर होते हैं और कई और बातें भी लिखी जा सकती थी, जैसे यहाँ बहुत हरियाली है, आसमान में सूरज दिखाई दे रहा है, एक दो बच्चे झूला झूल रहे हैं, किसी बच्चे के हाथ में गुब्बारा भी दिख रहा है। चाहे तो हम ये भी वाक्य लिख सकते थे कि एक बच्चे के हाथ में गुब्बारा है, लड़की उस गुब्बारे को देख रही है, यहाँ बहुत सारे फूल खिले हैं, पेड़ पर आम लगे हैं। आपको दिख रहा है ना, पेड़ पर पीले पीले आम दिख रहे हैं। पीला पीला ये दिखाया गया है पेड़ पर। ये आम का पेड़ है। यहाँ एक आम का पेड़ है जिसमें फल लगे हैं। तो आप देख रहे हैं बच्चे झूला झूल रहे हैं, यह भी दिख रहा है। बेंच पर एक आदमी बैठा है जो अखबार पढ़ रहा है। चाहे तो वो भी वाक्य लिख सकते थे। तो वाक्य तो कई लिखे जा सकते हैं। बहुत सारे फूल खिले भी हैं, ये भी आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर इस चित्र को देखकर कई और अन्य वाक्य भी लिखे जा सकते थे, पर मैंने ये 5 वाक्य लिखे। अगर आपने इन वाक्यों के अलावा दूसरे वाक्य भी लिखे हैं तो वह भी किसी प्रकार से गलत नहीं होंगे, क्योंकि चित्र वर्णन वही चीज़ है कि हम चित्र को देखें और अपने विचारों को शब्दों का रूप दें। हमने यहाँ पे मैम ने अपने विचारों को शब्दों का रूप दिया। आपने भी जो लिखा है वह बिल्कुल गलत नहीं है, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल मत करिए कि मैम ने जो लिखा है बस अपना लिखा हुआ पूरा मिटा लिए और जो मैम ने लिखा है वही लिख लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। आपको यहाँ बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। मैंने लिखा यहाँ पर 5 वाक्य और
आप लोगों से बातों में, आप लोगों को बातों के माध्यम से कई और चीज़ें बताई कि और भी कई वाक्य लिखे जा सकते थे। इसी तरह से आपने जो वाक्य लिखे हैं इस चित्र के बारे में, वह अगर इस चित्र पर आधारित है, इस चित्र में दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल सही है, उसे बिल्कुल मत मिटाइए। वो ही ज़्यादा आपके लिए सटीक है क्योंकि आपने उस चित्र को इस रूप में देखा। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गई कॉपी की, बुक की बात। आपको पहले भी बताया था, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो हमारे किताब की चीज़ें रहेंगी, पुस्तकीय अभ्यास रहेंगे, वह हम सिर्फ पुस्तक में करेंगे, उसे दोबारा अपनी कॉपी में करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। यानी कि इस चित्र को भी अपनी कॉपी में बनाने की ज़रूरत नहीं और इस चित्र के इन गद्यांश को भी अपनी कॉपी में लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो अब हम उस चित्र को देखेंगे, उस चित्र के बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे, उस चित्र को ध्यान से देखकर उसके बारे में विचार अपने जानेंगे या इसके बारे में विचार करेंगे कि उस चित्र को, जो अगला चित्र मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, उस चित्र को देखेंगे आप और उससे संबंधित जो आपको कार्य दिया जाएगा वो आपको अपनी कॉपी में करना है। उस चित्र को भी अपनी कॉपी में बनाना है, या चाहे तो अगर आप नहीं कर सकते तो आप उसका ज़ेरॉक्स करेंगे, और लेकिन चित्र में रंग ज़रूर भरने हैं। आपने ज़ेरॉक्स कराया हो या आपने उस चित्र को बहुत सुंदर से अपनी कॉपी में बना लिया हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चित्र बहुत सुंदर बनाते हैं, तो उन लोगों को चित्र बनाना चाहिए। चित्र बनाना बहुत अच्छी कला है। तो आप अपनी कॉपी में चित्र बनाएंगे। अगले चित्र को जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जो मैं शो कर रही हूँ यहाँ पे, वो आप अपनी कॉपी में बनाएंगे, उसमें रंग भरेंगे और उससे संबंधित जो कार्य आपको दिए जाएंगे, अभी बताए जाएंगे, उसे भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। हेडिंग पाठ 17 चित्र वर्णन। हेडिंग डालना है पाठ 17 चित्र वर्णन। चित्र कोई भी हो पर हेडिंग आपको पाठ 17 चित्र वर्णन ही डालना है। आप ये चित्र ध्यान से देख पा रहे हैं? यह चित्र आपको अपनी कॉपी में बनाना है। यह चित्र आपके हिंदी की पाठ्य पुस्तक गुलमोहर के पाठ 7 दो माताएं, इस पाठ में मिल जाएंगी। आपको पृष्ठ संख्या भी देख लीजिए आप, पृष्ठ संख्या 52। इस पृष्ठ संख्या 52 में यह चित्र आप ध्यान से देख रहे हैं। इसी चित्र से आपको चित्र वर्णन करना है। यह चित्र आपको अपनी कॉपी में बनानी है और इस चित्र को बनाने के बाद उसमें रंग भरने हैं और उनसे दिए गए प्रश्नों के उत्तर करने हैं। यानी कि इस चित्र वर्णन में आपको गद्यांश न लिखकर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आप ये चित्र ध्यान से देखिए। चित्र को बिल्कुल ध्यान से देखना है, इनके भावों को समझना है और इनसे संबंधित जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएं उनके उत्तर देने हैं। पहले तो इस चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र में आप देख रहे हैं यहाँ पे यह चित्र किसका है? एक मंदिर का है। इसके चारों ओर हरियाली छाई हुई है। इस मंदिर के चारों ओर हरियाली है और मंदिर के ऊपर एक झंडा लगा है। आप भी देखते होंगे मंदिरों के ऊपर झंडे लगे रहते हैं। सभी मंदिरों पर एक झंडा लगा होता है। इस मंदिर पर भी एक झंडा लगा है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और मंदिर के ऊपर बहुत सुंदर नक्काशी की हुई है। बहुत सुंदर चित्र बनाए गए हैं। बहुत सुंदर मंदिर है ये। पर इस मंदिर में हमें कोई मूर्ति दिखाई नहीं दे रही। कहानी में आप आगे पढ़ेंगे ही। जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगी कि इस मंदिर में मूर्ति क्यों नहीं है। पर उस पर तो हमें विचार करना नहीं, हमें सिर्फ ये जानना है कि यह एक मंदिर है। मंदिर के ऊपर झंडा लगा है और क्या दिख रहा है हमें? बहुत सुंदर नक्काशी की गई है मंदिर पर। मंदिर के चारों ओर हरियाली है। यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं। क्या कर रहे हैं? बहुत सारे लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। और इनके हाथों में क्या दिख रही है आपको? पूजा की थाली दिख रही है। यहाँ कितने लोग नज़र आ रहे हैं?
यहाँ पर कुल 10 लोग हैं। आप ध्यान से देखिए, 10 लोग हैं। यहाँ पे 10 लोग हैं और ये सभी पूजा करने आए हैं। स्त्री पुरुष सभी हैं, तो इसलिए मैं लोग बोल रही हूँ। सिर्फ आदमी और औरत नहीं बोलकर, बच्चे भी हैं, आदमी भी हैं, औरतें भी हैं, तो इसलिए मैं यहाँ लोग शब्द का प्रयोग कर रही हूँ। यहाँ पे सभी लोग पूजा करने आए हैं। इन सभी लोगों के हाथों में पूजा की थाली है और ये सभी पूजा करने आए हैं। आगे इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर आपको करने हैं, इसके बारे में बातें करते हैं। अब आगे प्रश्नोत्तर देखें। ऐसे ही आपको हेडिंग डालनी है, रचना भाग और पाठ 17 चित्र वर्णन। आप देख रहे हैं रचना भाग, पाठ 17 चित्र वर्णन। तो चित्र वर्णन में आप देखिए, पहला प्रश्न है, यह चित्र किसका है? किसका चित्र था यह चित्र एक मंदिर का है। इस चित्र में कितने लोग हैं? हमने तो गिने थे इस चित्र के लोगों को। इस चित्र में कुल 10 लोग थे। इस चित्र में 10 लोग हैं। यहाँ सभी लोग क्या कर रहे हैं? सभी लोग क्या कर रहे थे? वहाँ पूजा करने गए थे। यहाँ सभी लोग पूजा कर रहे हैं। सभी लोगों के हाथों में क्या है? सभी लोगों के हाथ में पूजा की थाली है। यह तो हुए इस चित्र संबंधित प्रश्न। एक प्रश्न इस चित्र वर्णन में आपको ऐसा दिया गया है जो आपको अपनी सोच के हिसाब से, अपने विचार के हिसाब से, अपने माध्यम से लिखना है। यह प्रश्न आपके लिए है। आप पूजा या प्रार्थना करने कहाँ जाते हैं? आप पूजा अथवा प्रार्थना करने कहाँ जाते हैं? कुछ लोग मंदिर जाते हैं, कुछ लोग मस्जिद जाते हैं, कुछ लोग गिरजाघर जाते हैं और कुछ लोग गुरुद्वारे जाते हैं। तो आपको अपने हिसाब से लिखना है। आप पूजा अथवा प्रार्थना करने कहाँ जाते हैं? आप लिखेंगे मैं पूजा या प्रार्थना, दोनों में से कोई एक शब्द। मैं पूजा करने मंदिर जाता हूँ या मैं पूजा करने मंदिर जाती हूँ। तो अपने हिसाब से लिखेंगे, मैं पूजा करने जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, या मैं प्रार्थना करने मस्जिद जाता हूँ या जाती हूँ। मैं पूजा अथवा प्रार्थना करने, जो दोनों में से कोई एक शब्द चुन लें और अपने हिसाब से करता हूँ या करती हूँ लगा लेंगे। मैं पूजा या प्रार्थना करने गिरजाघर जाती हूँ। मैं पूजा अथवा प्रार्थना, दोनों में से कोई एक शब्द लिखकर करने गुरुद्वारे जाता हूँ या जाती हूँ। जो आपको लिखना है अपने हिसाब से वो सही लिखना है। यहाँ पर लिंग के अनुसार आप स्त्रीलिंग, आप लड़की हैं, स्त्रीलिंग हैं, तो आप करती हूँ, जाती हूँ लिखेंगे। और अगर आप पुल्लिंग हैं, अगर आप पुल्लिंग है तो पुल्लिंग जैसे शब्द, और स्त्रीलिंग है तो क्रिया के साथ स्त्रीलिंग वाले शब्द आपको क्रिया में के रूप में भी परिवर्तन लाना है। तो आपको ये अपनी कॉपी में लिखना है। जिस तरह यहाँ लिखा गया है वैसे ही लिखना है अपनी कॉपी में। चित्र बनाने हैं, रंग भरना है और चित्र वर्णन को पूरा करना है। तो दोनों तरीके से आपने सीख लिया। इस वीडियो में आपने गद्यांश के माध्यम से भी किया और प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी। गद्यांश आपको अपनी किताब में लिखना है और प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में लिखना है।